नमस्कार बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण के पाठ 1 भाषा, लिपि एवं व्याकरण के बारे में जानेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले हम जानेंगे कि भाषा क्या है। मैंने उसकी परिभाषा यहाँ पर लिखी है, लेकिन उसके पहले हम यह समझ लें कि भाषा जो है वो किस तरह से दो लोगों को या दो लोगों के बीच में संबंध को दर्शाती है। अर्थात जब हम अपनी बात दूसरों को कहते हैं और उनकी बात को समझ जाते हैं, तो वह माध्यम जो है वह भाषा कहलाती है। वह जो एक दूसरे से बात करने का माध्यम है वह मौखिक भी हो सकता है, लिखित भी हो सकता है। अपने मन के विचार जब हम दूसरों को बता पाए और उनके विचारों को समझ पाए तो वो भाषा कहलाएगी। जैसे अगर कोई बच्चा प्यासा है लेकिन उसे भाषा नहीं आती है, बोली नहीं आती है, तो वो अपनी मम्मी से कैसे कहेगा? आ इस तरह से करेगा ना, आ ओ करके। अगर वो बच्चा भी 6 महीने का है, 8 महीने का है, 1 साल का बच्चा है, तो वो इशारे से अपनी मम्मी को बताएगा कि मम्मी प्यास लगी, या मम मम करेगा नेचुरली। उसी तरह से कोई नेताजी अगर भाषण दे रहे हैं और लोगों का बहुत बड़ा जमावड़ा है और लोग बहुत चिल्ला रहे हैं, तो नेताजी को अपनी बात रखने के लिए लोगों को क्या करना होगा? कृपया शांत हो जाएं। इतना बोलने से लोग मान जाएंगे? नहीं, नेताजी को इशारा भी करना होगा कि हाँ शांत हो जाए, ताकि जो दूर बैठे हैं वो हाथ के इशारे से समझ जाए कि नेताजी क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है। इसके अलावा यदि आप हिंदी भाषी हैं और आप किसी दूसरे देश में जाते हैं जहाँ हिंदी नहीं समझी जाती है, तो आप किस तरह से उनके साथ अपना कम्युनिकेट करोगे? तो आप इशारे से ही करोगे ना। जैसे आपने कोई फोटो दिखा दी कि ये जगह कहाँ है, मतलब ये जगह कहाँ है। कोई गूंगा व्यक्ति वो भी आपसे इसी तरह से इशारों में बात करेगा। तो ये सभी लोग किसका यूज कर रहे हैं, किसका उपयोग कर रहे हैं अपनी बात रखने के लिए? भाषा का। वो किसी भी तरह की हो सकती है ना। भाषा मौखिक भी हो सकती है, लिखित भी हो सकती है, इशारे में भी हो सकती है। इसीलिए मैंने यह भाषा की परिभाषा लिख दी है कि ऐसा माध्यम जिसके द्वारा हम अपने मन के विचार दूसरों तक पहुंचा पाते हैं और उनके विचारों को समझ पाते हैं, वही भाषा है। ठीक है। जैसे हम उत्तर भारत में रहते हैं और हम दक्षिण भारत को चले जाएं, तो यहाँ की जो लोकल लैंग्वेज है वहाँ के लोकल भाषा से बिल्कुल अलग है। तो यहाँ के लोग वहाँ इशारों में काम चलाएंगे, वहाँ के लोग इधर इशारों में, उत्तर भारत में इशारों में काम चलाएंगे। तो भाषा एक माध्यम है जिसके द्वारा हम एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर पाते हैं, अपने विचारों को रख पाते हैं और उनके विचारों को समझ पाते हैं। तो ये भाषा की परिभाषा आप याद कर लीजिएगा कि भाषा क्या है। भाषा ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने मन के विचार दूसरों तक पहुंचाते हैं और उनके मन के विचारों को हम समझ पाते हैं। तो बच्चों, अब आगे देखें कि भाषा कितने तरह की होती है। मैंने यहाँ पे लिख दिया है भाषा के 2 रूप होते हैं। तो पहला रूप जो है भाषा का वो है मौखिक। मौखिक अर्थात जो मुंह से निकला हुआ, मुंह से बोला गया, ओरल। और दूसरा है लिखित, जिसे लिखकर कहा जाएगा, अर्थात रिटन। तो मौखिक भाषा का उपयोग हम लोग ज्यादा से ज्यादा करते हैं जब हम एक दूसरे से बात करते हैं, फोन पे बात करते हैं, वार्तालाप करते हैं। ठीक है। लेकिन जैसे मैं आपके साथ लाइव क्लास लेती हूँ तो मैं आपसे कैसे जुड़ती हूँ? मौखिक रूप से। ठीक है ना। सोशल मीडिया के द्वारा हम जुड़ गए और मैं बोल रही हूँ और आप सुन रहे हैं। लेकिन जब मैं कोई आपसे प्रश्न पूछती हूँ और कहती हूँ कि अपना जो उत्तर है वो चैट बॉक्स में लिख के डालिए, तो आप किस रूप का उपयोग कर रहे हैं? आप लिखित रूप का उपयोग कर रहे हैं। चैट बॉक्स में आप क्या करते हैं? लिखित रूप। आप अपनी भाषा लिख रहे हैं और मुझे बता रहे हैं। मैं अपनी भाषा बोल रही हूँ और आपसे प्रश्न का जवाब मांग रही हूँ। प्रश्न मैं मौखिक कर रही हूँ और जवाब आप लिखित दे रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं तो मैं लिखित जवाब मांग रही हूँ। आपने इस उदाहरण से ही देख लिया, लाइव क्लास के उदाहरण से ही देख लिया कि किस तरह से हम भाषा को 2 रूपों में प्रयोग में कर रहे हैं। ठीक है। मौखिक और
लिखित। जब आप रेज हैंड करते हैं, मैं आपसे प्रश्न पूछती हूँ, आपको अनम्यूट करती हूँ, तब आप मुझे मौखिक रूप में प्रश्न का उत्तर देते हैं। लेकिन जब मैं कहती हूँ कि अपना उत्तर चैट बॉक्स में लिखकर डालिए, तो आप लिखित रूप में मुझे अपना जवाब दे रहे हैं, आप लिखित भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, जब दो बच्चे फोन में एक दूसरे से बात करते हैं तो वो क्या हो गया, भाषा का मौखिक रूप। लेकिन यदि आप अपने दोस्त को पत्र लिख रहे हैं तो वो क्या हो गया, भाषा का लिखित रूप। तो मैंने इन उदाहरणों से भी आपको समझाने की कोशिश की, भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। ठीक है, मौखिक में क्या करते हैं, बात करते हैं, बात करके, ठीक है, और लिखित में लिखकर, पत्र लिखकर, चैट बॉक्स में लिखकर। और आजकल आप सोशल मीडिया में ट्विटर नाम का चीज सुने होंगे, है ना। ट्विटर में क्या होता है, ट्वीट करते हैं। तो बच्चों, अब हम देखेंगे कि हमारे देश में या अन्य देशों में कई तरह की भाषाएं बोली जाती है। ठीक है, तो हमारे देश के अलावा विदेशों में हिंदी, अंग्रेजी, जर्मन, उर्दू, फ्रेंच, स्पेनिश, मंडरिन इत्यादि भाषाएं बोली जाती हैं। और भी अन्य देशों के अन्य अन्य भाषाएं हैं। ठीक, मंडरिन चाइना की भाषा को कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब हमारे देश में कौन कौन सी जो प्रमुख भाषाएं हैं, क्षेत्रीय भाषाएं, हिंदी, उर्दू, मराठी, बांग्ला, तमिल, कन्नड़, मलयालम, तेलुगु, पंजाबी। हर क्षेत्र की, पहाड़ी लोगों की अपनी अलग भाषा होती है। कुछ पर्वतीय क्षेत्रों में नेपाली बोली जाती है, कहीं कुमाऊनी, कहीं गढ़वाली। इस तरह की बहुत सारी भाषाएं हैं जो हमारे देश में बोली जाती है। कश्मीर में लोग अपनी उर्दू भी बोलते हैं और वहां की भी जो लोकल भाषा है वो बोली जाती है। तो अब हम देखेंगे कि भाषा को जब हम रूप देते हैं तो उसे क्या कहते हैं। तो भाषा के लिखने को ढंग को ही लिपि कहते हैं। अब हम देखेंगे लिपि। लिपि क्या है, भाषा को लिखने का ढंग। जब आप अपनी भाषा को एक रूप दे देते हैं तो वह लिपि कहलाती है, भाषा को लिखने का ढंग। तो हर भाषा की अपनी अपनी लिपियां भी होती है, मतलब उनकी अपनी स्क्रिप्ट होती है। ठीक है, बोल रहे हैं वो अलग चीज है, लेकिन जब हम अपनी भाषा को लिखित रूप देते हैं तो लिखित रूप के लिए उसे एक लिपि की जरूरत होती है। तो उस लिपि को, भाषा को लिखने का ढंग ही लिपि कहलाता है। पहले हम देखेंगे हिंदी। हिंदी या संस्कृत, इन भाषाओं के लिए हम कौन सी लिपि यूज करते हैं या प्रयोग करते हैं, देवनागरी लिपि। ठीक है, इसके अलावा पंजाबी अगर बोली जा रही हो कहीं पे तो पंजाबी के लिए गुरमुखी। कौन सी लिपि, गुरमुखी। ठीक है, बांग्ला भाषा के लिए बांग्ला ही लिपि का प्रयोग किया जाता है। उर्दू, जब लोग उर्दू भाषा बोलते हैं तो कौन सी लिपि का प्रयोग करते हैं, फारसी लिखने के समय बोलते हैं उर्दू, लिखते हैं, लिपि उनकी कहलाती है फारसी। अंग्रेजी भाषा, अंग्रेजी भाषा को जब लिखा जाता है तो वो लिपि कहलाती है रोमन लिपि। ठीक है, ज्यादातर विदेशी भाषाएं जो है, यूरोपियन कंट्रीज की भाषा, जर्मन, फ्रेंच, स्पेनिश, ये सभी लोग ज्यादातर रोमन लिपि का ही प्रयोग करते हैं। और हमारे देश में हम हिंदी, संस्कृत, मराठी, नेपाली, ये सब भाषाओं में देवनागरी लिपि का प्रयोग करते हैं। तो इस तरफ मैंने भाषा लिखी है और इस तरफ लिपि लिखी है। इस चीज को आप जरूर याद कीजिएगा, आपका भाषा और लिपि का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, भाषा के लिखित रूप को ही हम लिपि कहते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे कि व्याकरण क्या है। तो बच्चों, व्याकरण क्या है, व्याकरण क्यों जरूरी है। किसी भी भाषा को शुद्ध रूप से बोलने, लिखने और पढ़ने का जो ढंग बताता है वो हमें व्याकरण ही बताता है। ठीक,
व्याकरण भाषा को शुद्ध रूप में बोलना, लिखना एवं पढ़ना सिखाता है। तो बच्चों, भाषा में व्याकरण बहुत जरूरी है। जैसे ज्यादातर सबसे कॉमन मिस्टेक जो हम लोग करते हैं वो अपने लिए भी, हम लोग स्वयं के लिए मैं की जगह हम का प्रयोग करते हैं। जब भी कोई बच्चा इंग्लिश में बात करेगा तो वो कभी भी अपने लिए वी नहीं करता है, वो अपने लिए आई का प्रयोग करता है। लेकिन हिंदी में हम सबसे ज्यादा मिस्टेक क्यों करते हैं? क्योंकि हम अपने लिए भी हम का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये लोकल बोलचाल की भाषा में चल जाएगी, लेकिन जब हम इसे लिखित रूप में दें या परीक्षाओं में इनका उपयोग करें तो ये पूरी तरह गलत सिद्ध होगी। तो बच्चों, मैं चाहती हूँ कि आप अभी से कोशिश कीजिए अपने लिए मैं शब्द का प्रयोग करने के लिए, ताकि आगे जाकर आपसे गलतियां ना हो। एक व्यक्ति के लिए मैं और एक से ज्यादा व्यक्ति के लिए हम का प्रयोग करें, ये सबसे बड़ा मिस्टेक है हम लोगों का, हिंदी भाषी लोगों का। ठीक है, तो इसे आप सुधार लीजिए। तो यहाँ पर ये जो व्याकरण है वही हमें बताता है कि आप अपने लिए मैं का प्रयोग कीजिए, हम का नहीं। अगर आप सही रूप से व्याकरण को समझेंगे तो आप जानेंगे कि आप अभी तक गलत बोलते आ रहे थे। तो व्याकरण हमें शुद्ध रूप में बोलना, लिखना और पढ़ना सिखाते। ग्रामर मिस्टेक होता है तो आपके बहुत सारे मार्क्स कट जाते हैं, है ना। आपने बहुत अच्छे से जवाब दिया, लेकिन ग्रामेटिकल मिस्टेक की वजह से भी आप अपने नंबर खो जाते हैं। इसलिए ग्रामर को समझिए, पढ़िए, व्याकरण को समझिए, पढ़िए, आपकी गलतियां नहीं होंगी लिखने में, बोलने में और पढ़ने में। तो आज के जो टॉपिक थे भाषा, लिपि और व्याकरण, वो मैंने आपको समझा दिया। एक बार कंक्लूजन कर दे रही हूँ बच्चों कि भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने मन के विचार दूसरों तक पहुंचाते हैं और उनके विचारों को समझ पाते हैं। दूसरी बात, भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। हमारे देश में एवं अन्य देशों में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं, जिनके उदाहरण मैंने अभी आपको दे दिए थे। हमारी भाषा में क्षेत्रीय भाषाएं बहुत सारी हैं और विदेशों में ज्यादातर हम देखते हैं कि इंग्लिश से ही संबंधित भाषाएं प्रयोग में दी जाती है। अब जब भाषा को लिखने का एक रूप होता है, लिखने का ढंग होता है, उसे हम लिपि कहते हैं। और लिपि जो है वो हर भाषा की अपनी अलग अलग होती है। जैसे मैंने यहाँ पर उदाहरण में बता दिया आपको, हिंदी, संस्कृत, मराठी के लिए देवनागरी लिपि, पंजाबी के लिए गुरुमुखी लिपि, बांग्ला के लिए बांग्ला लिपि, उर्दू के लिए फारसी लिपि और रोमन लिपि जो है वो अंग्रेजी के लिए प्रयोग में लाया जाता है। इसके अलावा व्याकरण भाषा का वह रूप है जो हमें शुद्ध शुद्ध बोलना, लिखना और पढ़ना सिखाता है। आशा है यह वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगी। अगले क्लास तक के लिए धन्यवाद बच्चों।